तो कैसे हैं आप? ट्रेड गाइड विद आदित्य में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे, प्रॉफिट बना रहे होंगे। अभी हम देखने वाले हैं आज के लिए जो हमने एनालिसिस देखा था उसका सारा चीज़ें, और साथ ही साथ कल के लिए क्या रहेगा वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, आज हमने क्या प्लान आउट किया था वो देखते हैं। पहले स्टार्टिंग से हमने प्लान आउट ये किया था कि 22,698 अगर ब्रेक होता है तो ही अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, मतलब 22,700 अगर ब्रेक होता है तो अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे नीचे के लिए। ठीक है, अदरवाइज वेट करेंगे नीचे के लिए। ठीक है, मार्केट बहुत प्यारा मूव दे के गया है नीचे साइड में। पहले तो जिस तरीके से ओपनिंग चाहिए थी उस तरीके से मिली, मतलब लाइक ये जो आज की ओपनिंग है वो ओपनिंग देखो कितनी अच्छी मिली। नीचे आया, नीचे आने के बाद में यहाँ पे एक रिस्पेक्ट मिली वीक बना के। अब मोस्टली हमने जितने भी बार आपको सिखाया हो, आप अगर रेगुलर व्यूवर्स है तो आपको पता ही होगा कि जब भी नीचे से वीक बनती है तो किसकी एंट्री होती है? जब भी नीचे से वीक बनती है तो किसकी एंट्री होती है? बायर्स की एंट्री होती है। और जब भी ऊपर से वीक बनती है, कहाँ से? अपसाइड से। ठीक है, ऊपर से अगर वीक बनती है तो किसकी एंट्री होती है? सेलर्स की एंट्री होती है। तो मार्केट में हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो हमारा सपोर्ट होता है, जिसको हम सपोर्ट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, जो हमारा सपोर्ट होता है वो एक टाइम के बाद में अगर वो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, तो वहीं से मार्केट जो है वो रिवर्स लेने के ट्राई आउट करता है, मतलब रिवर्सल दे देता है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या है कि जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट था, जिसके ब्रेक होने पे अपन ने एंट्री प्लान किया था दूसरे सपोर्ट के लिए, वो जो प्रीवियस सपोर्ट है, वो अगर प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो वो हमारा क्या बन जाता है? वो बन जाता है रेजिस्टेंस। तो हमेशा एक चीज़ को याद रखना कि जो प्रीवियस सपोर्ट रहता है वो अगर ब्रेक हो जाता है तो वो एज अ रेजिस्टेंस हमारे लिए काम करता है। और जो अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ, समझ लो, ठीक है, अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ तो वो क्या हो जाता है? वहाँ से हमें एक रिवर्सल चेज करने को मिलता है। ठीक है, तो कल मतलब आज के लिए क्या प्लान था? 22,700 अगर ब्रेक होता है तो 760 फर्स्ट मूव, 865 सेकंड और 22,992 थर्ड मूव। ये अभी मार्क किए हुए लेवल्स नहीं है, प्रीवियसली मार्क किए हुए हैं। तो आप पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हो जो आज के लिए एनालिसिस था मंडे के लिए, उसमें ऐसे अगर मार्केट चला ना, रोज़ एनालिसिस वीडियो बनाने की इच्छा होती है इंसान को। ना गैप अप हुआ ना गैप डाउन हुआ, बहुत प्यारा मूव दिया उसने और लोगों ने मूव ग्रैब किया। मेन बात, आज पैसा बना है मार्केट में। ठीक है, उसके बाद में डाउन साइड का 22,632 अगर ब्रेक होता है तो 22,556, 22,473 और 22,000 ये नीचे के लेवल्स थे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग प्रीमियम्स को देखते हैं। अब ये प्रीमियम का एनालिसिस हमने कल किया था, इसको एक बार देखते हैं। हमने क्या देखा था कि 144.60 ये जो लेवल है ये एक डू और डाई लेवल है। इसको अगर ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ जो है वो जीरो की तरफ रैली चालू हो जाएगी। 144.60 अगर ब्रेक होता है तो 176.80 फर्स्ट मूव, 236 सेकेंड, 290 थर्ड, 350 फाइनल मूव। ठीक है, ये हमारा लेवल का डिस्कशन था। देखो कितनी प्यारी एंट्री दी है इसने। 144 पे बहुत अच्छी एंट्री दिया, 178 पे भी एंट्री दिया। अगर यहाँ से मिस हो गई, ठीक है, यहाँ पे एंट्री दिया। चलो यहाँ से भी मिस हो गई, यहाँ पे भी एंट्री दिया, यहाँ से भी मिस हो गई, यहाँ पे भी एंट्री दिया। हर एक लेवल पे एंट्री दिया। तो इसी के लिए बोलते हैं कि वीडियो को पूरा देखा करो, ताकि क्या है कि दूसरे दिन एनालिसिस करने में कोई तकलीफ ना आए और मज़ा आए देखने में। ठीक है, तो ये पुट साइड का देखते हैं। अभी पुट साइड में 213 से अगर एंट्री मिलती है तो 298 तक के फर्स्ट मतलब मूव मिलेगा, जो हमने डिस्कस आउट किया था उसके अकॉर्डिंग बता। 241 का फर्स्ट मूव, 298 का सेकंड, 373 का थर्ड और 447 का फाइनल मूव। अब मार्केट में क्या हुआ? देखो प्यारी एंट्री दिया इसने,
5 पॉइंट का बफर जोन पकड़ के चलना, ये चीज़ बोला था। देखो डॉट 5-10 पॉइंट के मूवमेंट से पलटा है ये, ठीक है। हर एक चीज़ को अगर प्लानिंग से करोगे, प्री प्लान करके, तो एंट्री एग्जिट करना ईजियर हो जाएगा। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग मूव आया कि नहीं। यही लेवल थी 51,677। अगर ब्रेक होता है तो अपसाइड के लिए 51,952, 52,206 मूवमेंट आया है, और ऐसा आया है कि मतलब मूव दिया है उसने, ठीक है। कल के लिए क्या रहेगा एक बार देख लेते हैं। कल के लिए देखो, इस तरीके से अगर मूवमेंट आते हैं ना, अपने को मूव ग्रैब करने में तकलीफ नहीं होगी, ना आपको तकलीफ होगी ना हमें तकलीफ होगी। हम भी अच्छे खासे तरीके से एनालिसिस वीडियो बनाएंगे, आपको भी प्रॉफिट होगा, हमको भी थोड़ा सा मज़ा आएगा, आप हमारे वीडियोस देखने आओगे तो, ठीक है। कल के लिए निफ्टी की एवरेज क्लोजिंग आई है 22,968 पे। 22,990 अगर ब्रेक होता है तो 23,050 तक के एक छोटा सा मूव मिलेगा स्कैल्प वाला। ये अगर ब्रेक होता है तो 105, ठीक है, 105 से 163 और 220, ठीक है, 287 तक के रूम है। अपसाइड में थोड़े से छोटे छोटे लेवल्स निकल रहे हैं, डाउन साइड में है अच्छे खासे लेवल्स। 22,934 अगर ब्रेक होता है तो 22,865, 810, 760 और 700 ये लेवल्स याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में बैंक निफ्टी में लेवल्स काफ़ी ऊपर से निकल के आ रहे हैं, क्योंकि रीज़न ये है गैप जो है ना वो बचा नहीं है, मतलब गैप बड़े बड़े हैं गैप बैंक निफ्टी में, और उसका मूवमेंट भी बहुत स्पीड में आता है ना, इसी के कारण तो है सारा चीज़ें। तो कल के लिए क्या ध्यान में रखना है, 52,550 अगर ब्रेक होता है तो ही डाउन साइड के लिए प्लान कीजिएगा, ठीक है। 52,550 अगर ब्रेक होता है तो 52,370, 52,206, 51,950, 51,670, 52,813 जब तक के ब्रेक ना करे ना तब तक के अपसाइड का प्लान मत करना। 52,813 ब्रेक होता है तो 52,880 फर्स्ट मूव, 53,380 सेकेंड, 53,587 थर्ड, 53,830 फाइनल मूव। सेंसलेस। जब तक के 74,014 के ऊपर है तब तक के बुलिश मोड एक्टिवेटेड है इसमें। 74,370 फर्स्ट मूव, 74,735 सेकंड मूव, 74,900 थर्ड मूव, उसके बाद में 75,105 फाइनल मूव। डाउन साइड के लिए 74,014 अगर ब्रेक होता है तो 73,697 ओपन हो जाएगा, 73,390, 73,080, फिर वो डाउन साइड की रैली चालू हो जाएगी। प्रीमियम्स इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से बचा के रखे हुए हैं। 171.20 के नीचे अगर निकलता है, कल एक्सपायरी है इसी के कारण, 171.20 के नीचे अगर निकलता है तो इसकी रैली जो है वो डाउन साइड की तरफ चालू हो जाएगी, ठीक है। 171.20 को अगर काटता है तो ये ज़ीरो की तरफ जाएगा, हावरली सपोर्ट का वेट करना पड़ेगा। बेस्ट बाइंग जोन 180 के करीब करीब बनेगा, या फिर ऊपर साइड में 223 के ऊपर मिलेगा कुछ अपॉर्चुनिटी अगर मिलना रहे तो। 287, 318, 390 तक के मूव आने के चांसेस है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो टिल मून, ठीक है। ये कॉल साइड का एनालिसिस 22,900 के कॉल का एनालिसिस। ये अगर 64 के नीचे जाता है तो ज़ीरो की तरफ हो जाएगा, ज़ीरो की तरफ रैली कंटिन्यू करेगा। इसका बेस्ट बाइंग जोन जो है वो 168 के करीब करीब, यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ऊपर की तरफ रैली की। अन्य देखो, आज जो मूव आया है ना वो आना ज़रूरी भी था। मार्केट में जो अप मूव आया है ना, वो अप मूव के बिहाफ पे कल की एक्सपायरी जो है वो डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो यह आना ज़रूरी भी था।
और इसमें 76.65 से भी अगर एंट्री मिलती है तो 168 तक के मूव ओपन रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना।